नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके हैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताया हमें कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है वो स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर। पलाया झीलें हैं वो जैसलमेर के अंदर हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है कोलायत झील स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर जिले में, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर जिले में, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर जिले में और चौथा ऑप्शन है जोधपुर जिले में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर कोलायत झील है जो मीठे पानी की एकमात्र बीकानेर के अंदर झील है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है देखो दोस्तों कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से है। पहला ऑप्शन है बैराट की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है छोटी सादड़ी, तीसरा ऑप्शन है बिछा मेड़ा और चौथा ऑप्शन है खंडेला की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चांद बावड़ी चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है। तो चांद बावड़ी आबानेरी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौसा के अंदर है वो चांद बावड़ी स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, इनमें से कौन सी झील है वो मीठे पानी से संबंधित है। तो इसमें देखो संबंधित है नहीं है वो नहीं पूछा है, वो पूछा है। इसमें डीडवाना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कायलाना, तीसरा ऑप्शन पंचभद्रा और चौथा ऑप्शन है लूण कनंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो 2 नंबर हो जाएगा। कायलाना झील है वो मीठे पानी की झील से संबंधित है। बाकी की डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरसर झील है वो खारे पानी की झील है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। तो पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है सोम, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है साबरमती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर है। साबरमती नदी सॉरी चंबल नदी है वो क्या है, अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बाकी की माही, सोम और साबरमती है वो तीनों अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने 1680, दूसरा ऑप्शन है 1662, तीसरा ऑप्शन है 1031 और चौथा ऑप्शन है 1648 के अंदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी के अंदर राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराजा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील के अंदर एक बात और बता देता हूँ आपको कि गोमती नदी है उसका पानी रोककर क्या है इस झील का निर्माण किया गया था राज सिंह के द्वारा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। तो पहले ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। माही नदी है वो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा डूंगरपुर और वह बांसवाड़ा जिलों से होकर क्या है गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई है वो है राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां आकर है वो मिलती हैं। पहला है बेडच गंभीरी कोठारी, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है बेडच बनास मेनाल, तीसरा ऑप्शन है बनास गंभीरी लूणी और चौथा ऑप्शन है खारी कोठारी और मेनाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 2 नंबर। बेडच बनास और मेनाल है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर क्या है इसका त्रिवेणी संगम होता है। बनास नदी के ऊपर कुल 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं और एक त्रिवेणी संगम है वो माही नदी के ऊपर बनता है। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों,
राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो इसमें बता ही दिया मैंने, दूसरा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर माही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? तो इसके अंदर देखो दो ही ऑप्शन है हमारे पास में, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू। तो दो ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें करेक्ट दूसरा होगा, बीकानेर और चूरू के अंदर, बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील है वो किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो सिलीसेड झील है वो अलवर के अंदर स्थित है। करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? गढ़सीसर झील है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर, डूंगरपुर के अंदर गेप सागर झील स्थित है। इसके बाद में तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।